कमेंट करता हूँ आपके उस पे ब्लॉग पे। मेरा कहीं भी कमेंट नहीं आता तेरा शॉर्ट्स पे करता हूँ, मेरा कहीं भी नहीं आता भाई तेरा। तेरे पापा का, तेरी मम्मी का, किसी का नाम तो लिखा होना चाहिए। और वो लाइक कर देता है और कमेंट सब्सक्राइब मार देगा। अच्छे रिप्लाई हो रहे हैं। मेरे पापा का एक और चैनल से कुछ देखिएगा ना, एक था छोटा सा बच्चा था सिंबू जी का, तो कोई नहीं उससे मेरे पापा की रहती देख बोलने नहीं दे रहा, देख ले इसकी चोरी आ रही है ना, वो आगे देख बोलने नहीं दे रहा। टेक्नो गेमर को देख के बोलेगा मैं भी गेमर ही बनूंगा, गेमर। अरे हमें नाम भी नहीं पता गेमर्स लोगों का, एक को एक से एक दोनों जने बताने लगे। मैंने कहा ये कौन है, वो कौन है, नंबर 1 पे कौन सी है कार, इनको ये पता है ना नंबर 1 पे कौन सी कार। दादी आपको नहीं पता इनके ना कितने बिलियन होने वाले, कितने बोल रहा था 50 मिलियन होने वाले हैं। खाना बना रहे तो उन्होंने हल्ला मचा रखा है, मेरी मम्मी और हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लग रहे हैं। ये भी इनकी बातें सुन के हंस रहे हम लोग। कल न्यूज़ देख रहा तो मोदी आ रहा है उसमें, तो कह रहा कौन है मोदी, बीजेपी है। बीजेपी है। शिवाय कह रहा नहीं बीजेपी नहीं, जीपे जीते तो फिर शिवाय कह रहा था जीपे जी, तो फिर इसने बोला बीजेपी है, पूछ लो किसी से भी। तो शिवाय छुट्टे कहता मुझे तो केजरीवाल ही पसंद है। पर बता छोटे छोटे बच्चे हैं, राजनीति की बातें कह रहा इंडिया जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी। हाँ। तो फ्रेंड्स आज संडे का दिन है और संडे के दिन हमारे घर में पूजा होती है। मैं हर संडे आपको बताती हूँ। तो हमारा पूरा परिवार मिल करके जब पूजा करता है, तो दीदी तो आ नहीं सकती थी, तो बहू आई हुई थी शीतल और मुस्कान, राहुल, सब लोग ऊपर आए हुए थे। तो सब लोगों ने मिल करके पूजा वगैरह करी थी। तो यहाँ हम इन छोटे छोटे बच्चों की बातों का वो कर रहे थे कि ये लोग इतनी बातें बनाते हैं, जब आ जाते हैं तो कान खा जाते हैं हमारे बोल बोल के। अब देखो शीतल कुछ इसके बारे में बता रही है, टकले के बारे में, तो ये उसे बोलने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत बदमाशी करता है ये। अभी आपको ना इनकी बातें सुनाऊंगी थोड़ी। आप डैडी बनोगे या मैं बनूंगी? हाँ कहता चाचू ये दुनिया कब खत्म होएगी? तो राजवे कहता बहुत साल है अभी तो, जब तक हम सारे मर जाएंगे। तो राजवे कहता हाँ यार किसी के भी बिना रह लूंगा, दादी के बिना नहीं रह सकता। तो अपनी दादी को बचाए रखियो, ठीक है? वैसे से सारे चले जाए पर तू अपनी दादी को बचा के रखियो, पैर पकड़ लियो अपनी दादी का, कहीं मत जाने दियो, ठीक है? हाँ अब नहीं बोलेगा, ये पीछे से बोलता है बहुत। चल बाहर चल रहे, आजा। तो फ्रेंड्स देखिए मैक्स के नाटक, क्योंकि इसका नहाने का टाइम हो गया है, तो ऋतिक इसको नहलाने जा रहा था, तो ये यहाँ पे आकर के छुप गया। पहले मेरे पास अंदर मंदिर वाले कमरे में बैठा हुआ था, तो जैसे इसने सुना ना कि इसको नहलाने की तैयारी हो रही है, तो ये बहुत जानता है इस चीज़ के बारे में कि अब मुझे नहलाएंगे। इसका शैम्पू वगैरह निकालते हैं ना हम लोग, तो देखिए बाहर वाले कमरे में, अंकित वाले कमरे में आकर के छुप के बैठ गया। अब सब लोग इसको लेके जा रहे हैं, पर ये जा नहीं रहा है, जाने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल भी। अब इसको घसीट के लेके जाना पड़ता है नहाने के लिए, ये बिल्कुल नहाने के लिए राज़ी नहीं होता है। अब देखिए अंकित के पापा इसको लेकर के जा रहे हैं बाहर, और अभी ऋतिक नहीं लाएगा, और अंकित अभी अपना अंदर ट्यूशन का काम कर रहा है, और प्राची भी। तो अभी अंकित इसको थोड़ी देर में ही नहला देगा, फिर थोड़ी देर के लिए ना हम इसको गेट के वहाँ पर रोक देते हैं, जो गेट लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज आए हैं मेरे दोनों पोते, एक टकला एक बालों वाला। आयांश के बाल उड़ गए थोड़े से बीचों बीच। आयांश दिखाना बेटा, इधर आके दिखाओ। ये देखिए ये बीच में इसको पता नहीं क्या हो गया, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दोबारा दिखाओ। इसके अचानक से बाल उड़ गए थे, ये गोल गोल जो रखा है, और इसके कारण इसको गंजा करवाना पड़ा। बेचारे की पर्सनैलिटी ख़राब कर दी। हाँ हंस रहे। क्या खा रहे हो अभी तुम दोनों? जब से मैं गंजा हुआ हूं परेशान नहीं हूं। हाँ सच्ची? खा क्या रहे हो दिखाओ, कौन सा बिस्किट खा रहे हो? हम जब भी खेलते हैं ना, जब हमारे बंदे कुछ काम पे लग जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब रियल में खेले या पता नहीं, तो ऐसे खेले हैं। अच्छा मेरे को सबसे ज्यादा रौनक भाई के दादू आ गए, दादू को दे दो, दादू को दे दो, खाली हो गया तो। खा रहा है अभी, अयांश खा रहा है। भाई के दादू से परेशान है। मुझे भी गंदी बात, ऐसे नहीं बोलते, दादू है ना वो।
गंजे पट्टे तो क्या हो गया? तो आप बच्चे नहीं हो उनके हैं? गंदी बात बेटा, ऐसे नहीं बोलते। दादू है ना, वो बड़े दादू है ना। तुम्हारे टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं? मेरे 630। दिखाओ, सच बोल रहे हो? नहीं, अब तो 631 हो गए। 631। हाँ हाँ, सही बोल रही हूँ भाई। देखो मैं अपने चैनल पे जाती हूँ, देखो अब देखो हो गए ना। ये देखो, ये देखो, अभी जूम नहीं हो रहा है सही से। ये देखो, तो अभी ये दोनों चूहे ना मेरा ही व्लॉग देख रहे थे, तो अभी इनकी डिमांड दूसरी हो रही है। कह रहे गेमिंग चैनल देखेंगे। सच्ची? कौन सा गाना? लाइट बंद करोगे? कर दो चलो। तो फ्रेंड्स, अब लग रही है गर्मी, तो इसके कारण है ना लाइट बंद कर दिया। अभी एसी चालू करा है, तो देखिए ये कैसे भूत की तरह लग रहे हैं बैठे हुए। और अंकित आया है। अंकित लाइट जला बेटा, दिखा। और देखिए फ्रेंड्स, अंकित अपने लिए कुछ लेकर के आया है, क्योंकि अंकित का भी चैनल है टाइजन ब्लॉग के नाम से। तो ये देखिए, ये देखिए, हेडफोन लेकर आया अपने लिए अंकित। कितने का दिया अंकित? 1500 का। सही है। ओ बाबू, देखो दादू कैसे लग रहे हैं। बहुत गंदे लग रहे हैं यार। ब्लूटूथ करना पड़ेगा। चाचू को दे दो भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं। चाचू को दे दो। गंदे लग रहे हैं दादू हैं? आप पहनो, आप तुम पहनो। बताओ, चाचू अच्छा लग रहा है, दादू गंदे लग रहे हैं? अरे दादू लेटते हैं इस पे। फैमिली। पता है ये टकला क्या बोल रहा है? कह रहा है मुझे है ना, रौनक जो भाई है ना, रौनक भाई के दादू से मेरे को प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? वो मुझे टकला टकला बोलते रहते हैं। आते बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राची ने मुझे यहाँ भूत बना दिया है। इसने यहाँ पे मेरे पैक लगाया है चावल के आटे का, और कुछ कुछ मिलाया उसमें, वो मुझे पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही पुरानी क्लिप है। ये अंकित का पुराना एक ओप्पो का फ़ोन पड़ा हुआ था, तो उसके अंदर ये वीडियो थी। तो उसमें से ये वीडियो मैंने ले करके आप लोगों के साथ शेयर की है। तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे यहाँ पर। कितनी और रहेगी? अभी भर जाएगी थोड़ी देर में। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ऊपर बैठी हुई हूँ, सुबह सुबह की हवा ले रही हूँ ताज़ी ताज़ी, लेकिन धूप भी निकल रही है, लेकिन मैं बैठी हुई हूँ छाँव में। ये देखिए। और अभी राहुल आया था, राहुल भी अपनी टंकी चेक करके गया है भरी है कि नहीं भरी है। पानी भरने के लिए सुबह सुबह बैठना पड़ता है, वही बस रोज़ का रूटीन है। तो सुबह अच्छा भी लगता है ऊपर आने में, लेकिन जैसे धूप निकल जाती है ना, फिर मन नहीं करता बैठने को। लेकिन अभी जब तक टंकियाँ नहीं भर जाएंगी, जब तक मैं यहीं पर ही बैठूँगी। और अभी नीचे अंशु ऋतिक के जाने की तैयारी कर रही है। ऋतिक जा रहा है जॉब पर, और उसके लिए खाना पीना बना रही है अंशु। तो मैं नीचे का पानी सारा का सारा भर करके आ गई थी, क्योंकि पानी सेव करना पड़ता है गर्मियों के अंदर। अब सब लोग नहाएंगे धोएंगे, हम 6 बंदे हैं घर के अंदर, सारे नहाएंगे, पानी उसमें होएगा। और सारा दिन पीने का आरओ वगैरह सब कुछ उसी में लगा हुआ है टंकी के अंदर से। तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या सभी को ज़रूरत पड़ती है पानी की। तो इसलिए पानी भरने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो सुबह सुबह बस अब अंकित के पापा जॉब पे चले गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पापा होते हैं तो वो अपने आप ही भर लेते हैं पानी सारा का सारा। वो फिर मैं नीचे का देख लेती हूँ। इतने अंशु के साथ कुछ काम करवाना होता है जब, तो करना पड़ता है, क्या करें, एक जने को तो बैठना पड़ता ही है। वो होते हैं तो वो रहते हैं ऊपर। अब वो तो काम पे गए हुए हैं, तो अब मेरी ड्यूटी है आज। कल वो घर में ही थे, कल ईद की छुट्टी थी उनकी, तो घर पे ही थे। घर पे कल उन्होंने यही काम संभाला, क्योंकि एक जने को तो संभालना पड़ता है। बच्चे इतने टाइम वही है, सब अपने अपने उसमें लगे रहते हैं। कोई काम कर रहा है, कोई सोया है, कोई जाने की तैयारी कर रहा है काम पर। तो इसलिए बच्चों को अभी जब तक हम हैं, जब तक तो हमारी जिम्मेदारी है, बाद में बच्चे अपने आप संभालेंगे जैसे भी संभालना है उन्होंने। तो ये पानी वानी का तो हम लोग देख लेते हैं। हम करते क्या हैं भाई, अपने
बैठे बैठे यही है, चलो थोड़ा बहुत ये काम भी संभाल लें अपना। बड़ों का यही होता है, और बड़े जब तक होते हैं बच्चे भी अपने ये हो जाता है कि हाँ भाई हैं बड़े, संभाल लेंगे। तो मैं जो कहना चाहती हूँ शायद आप समझ रहे होंगे कि बड़ों की जिम्मेदारी होती है, बड़े भाई अपने बच्चों को किसी चीज़ की वो नहीं होने देते हैं टेंशन, और बच्चों को यही सीख मिलती है कि देखो हमारे मम्मी पापा किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो लोग भी सीखते हैं आगे कि भाई ये काम कैसे संभालना है, वो काम कैसे संभालना है। अब जैसे अंशु अब नई नई आई थी, 2 साल हो गए अंशु को भी आए हुए, अब धीरे धीरे तो वो भी हर चीज़ को अब समझती जा रही है, अपना हर काम। वो भी बच्चा ही है, अभी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी 23 साल की है, कोई उसकी उम्र नहीं है इतनी। और वही है कि शादी हम लोगों में तो इतनी उम्र में कर देते हैं, 22-23 में, इतने में मेरी हुई थी। मेरी भी कोई ज़्यादा जल्दी नहीं हुई थी, मेरी शादी अप्रैल में हुई थी, तो जून में मैं पूरे 23 साल की हुई थी, यानी कि 22 के बीच में ही थी, 22 और 23 के बीच में। तो हमारी भी ठीक टाइम पे हो गई थी शादी, ऐसी अंशु की हो गई है। तो धीरे धीरे शादी होने के बाद समझ आनी शुरू हो जाती है। अब वो बच्चे भी समझने लग गए हैं भाई धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ, क्योंकि शादी से पहले तो ये रहता है हम लोग सभी अपने माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं। तो अच्छा है बच्चों में भी समझ आ जाए आजकल, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है इंसान को कब क्या हो जाता है। हम अपने बच्चों को हम भी समझाते रहते हैं, बेटा देखो ऐसे करना हमारे बाद एक एक चीज़ समझाते हैं, तो हमारे बच्चे समझते हैं। भगवान की दुआ से अभी तक ठीक है, आगे भगवान मालिक है और ठीक ही रहेंगे। जब उनको जैसी शिक्षा देंगे वो बच्चे वैसे ही सीखेंगे। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि सब बच्चे अपने माँ बापों का ध्यान रखें, माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें, और खूब हंसो बोलो, कुछ नहीं रखा, सब लोग मिलजुल के रहो, प्यार से रहो सब लोग अपनी फैमिली के अंदर। कभी कभी हो जाता है एकदम से मन है ना, इमोशनल हो जाता है। अब मम्मी का सुबह फ़ोन आ गया, सुबह कोई 5-5:30 बजे की बात है, अंकित के पापा जा चुके थे ड्यूटी पे, तो मम्मी ने एकदम से, भतीजा आज नीचे ही सोया था मम्मी के पास ही, तो उसने फ़ोन मिला दिया। सुबह मैं डर गई एकदम से, मन में ना अलग अलग से ख्याल आने लग जाते हैं बुरे बुरे से। तो उसने बोला बुआ गुड मॉर्निंग, मैंने कहा गुड मॉर्निंग बेटा। तो छूटते कहता है आज मैं दादी के पास सोया था, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। मैंने कहा तूने मुझे डरा दिया भाई, तूने बेशक से गुड मॉर्निंग करने के लिए फ़ोन किया, लेकिन मैं तो डर गई, मैंने सोचा शायद दादी की तबीयत ख़राब ना होगी हो। कह रहा नहीं दादी मेरे पास बैठी है, दादी बिल्कुल ठीक ठाक है, और बुआ जी आज मैं नीचे सोया था ना, तो इस वजह से मैं आपको गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ, और अभी आप सो के उठे हो। मैंने कहा बेटा हम लोग 4-4:30 बजे उठ जाते हैं, कई बार तो 3 बजे आँख खुल जाती है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि प्राची के पापा को ड्यूटी जाना होता है ना, तो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, नींद ही नहीं आती है, ऑटोमेटिकली आँख खुल जाती है हमारी। तो फ्रेंड्स आज तो मैं डर गई सुबह बहुत ज़्यादा, और आज है मंगलवार का दिन, तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही मतलब बात करने को मन कर रहा था आप लोगों से, तो बात मैंने आपसे की है। भगवान आप सब लोगों को ठीक रखे, खुश रखे अपने घर के अंदर, और हम भी ठीक रहें, बस यूँ ही ज़िंदगी चलती रहेगी, एक दूसरे से प्यार से बोलते रहेंगे, बस यही कहना था। तो फ्रेंड्स आज हमने बनाया है देसी खाना, ये छाछ बनाई है दही की, और यहाँ पे देखिए लहसुन की चटनी, रोटी, घी लगी हुई। तो आज हम हरियाणा वाला देसी खाना खा रहे हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए।